गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी जो पोयम है उसके हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पूरा केंद्रीय भाव, पूरे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लिखना चालू कर दिए होंगे। एंड दिव्या भोयर, थैंक यू बेटा, आपने मुझे फॉलो किया। आपने जो है सारे ऑब्जेक्टिव लिखकर मुझे सेंड किए। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे लगभग जैसे जैसे होते जाता है तो मुझे सेंड करते जाएं ताकि मैं देखते जाऊँ, कोई कमी हो तो मैं आपको बताती जाऊँ। ओके, आज बेटा हम पूरे इस पोयम का केंद्रीय भाव देखेंगे। पोयम जो है अपनी सूर के बालकृष्ण, इसके हमें सिर्फ 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1, 2, 3। तीनों पार्ट में बालक कृष्ण के अलग अलग आयु, मतलब उनकी उम्र के बारे में बताया गया है। बचपन में वो किस प्रकार से थे या उनका व्यवहार कैसा था, फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, बड़े मतलब 10 से 12 साल के, तब उनका बिहेव, उनका बर्ताव कैसा था, और एंड में तीसरी स्टेज पे आएंगे हम बेटा जब वे बहुत बड़े हो गए। बहुत बड़े मतलब जब वे मथुरा चले गए थे, ये उस समय की स्थिति है। तो इस प्रकार से हम 3 स्टेज को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं तीनों पद्यांश के आपको केंद्रीय भाव बता देती हूँ ताकि आपको अर्थ समझने में प्रॉब्लम ना जाए, नया नया ना लगे, सुना सुना सा लगे। ओके, जो पहला पद जो दिया है, पहले पद में जो बालक के बालपन का वर्णन है, तो जब एक बच्चा बहुत जब छोटा रहता है तब माँ को उस अपने बच्चे को देखकर क्या क्या अभिलाषाएं होती है, उसके मन में, उसके हृदय में कौन कौन सी इच्छाएं जागती है, इसी का यहाँ पर वर्णन है। जैसे कि एक नन्हा सा बालक जब जन्म लेता है तो उसकी माँ ये अभिलाषा करने लगती है कि कब मेरा जो बालक है वो बड़ा होगा। बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं, मतलब कब वह घुटनों के बल रेंगना सीखेगा, कब वह अपने तोतले जो बोली में बोलना सीखेगा, और तोतली बोली में माँ को माँ और पिता को बाबा या जो भी है, आप जो भी मन में चाहें कहकर पुकारेगा। कब वह अपनी माँ से झगड़ा करेगा। झगड़ा का मतलब ये नहीं कि दोनों डंडा पकड़ लिए एक दूसरे को पीट रहे हैं। झगड़ा का मतलब यहाँ पर यह है जिद करना। ओके, कि कब वह बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर खींचकर कि अम्मा मुझे ये चाहिए, बैलून वाला आया है अम्मा मुझे बैलून चाहिए। तो उनकी जो हठखेलियाँ हैं, जो बच्चों की जिद है, जो माँ को और ज़्यादा उत्साहित करती है, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है। और इतना यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम सूरदास जी के बारे, सूरदास जो हमें यहाँ पे बताएंगे कि बालक कृष्ण जो कि अभी छोटे हैं लेकिन उनके भीतर की जो भावनाएं हैं, मतलब उनके भीतर का जो डर जो समाप्त हो गया है, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सेकंड पद्यांश में आएंगे बेटा हम, तो यहाँ सेकंड पद्यांश में हम देखेंगे कि हमारे जो बालक कृष्ण हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, मुश्किल से 12 से 13 उनकी आयु है। अब यहाँ पर बालक जो कृष्ण है वो अपनी माता से जिद करने लगे हैं, अपनी माता के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगे हैं, और जिद ऐसी कि नहीं मैं ये काम करूँगा मतलब करूँगा, मैं ये खाऊँगा मतलब खाऊँगा। इस प्रकार की जो जिद है वो अपने को सेकंड पद्यांश में दिखाई देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि माता अपने पुत्र को उस कार्य को रोकने के लिए किस प्रकार से उसे रोकना चाहती है, क्या क्या तर्क देती है जिससे वह जो बालक है अपनी माता की बात सुने। क्लियर। तीसरे पद्यांश जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा, यहाँ पर बालक कृष्ण का जो रोल है वो तो खत्म हो जाता है। अब चूंकि वे मथुरा चले गए हैं, किसके पास? कंस के पास। ठीक है, कंस ने उन्हें बुला लिया है। यहाँ पर अब चूंकि कृष्ण की रियल असली माता कौन है? देवकी। और उनका पालन पोषण करने वाली माता कौन है? यशोदा। अब कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो वे यशोदा से बिछड़कर किसके पास चले गए? देवकी के पास।
अब जाहिर सी बात है, जब यशोदा माता ने उन्हें बचपन से पाला है, उनकी सारी आदतों से परिचित है। कब वह रोता है, कब वह खाने मांगता है, कब वह नहाता है, कब परेशान करता है, किस प्रकार से परेशान करता है, किन वस्तुओं की जिद करता है, और उसकी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए माता क्या क्या करती है। ये सारी जो चीज़ें हैं माता यशोदा को सता रही है। अब उसका मन जो है नहीं मान रहा है। अब वो उत्साहित हो रही, कुलबुला रही है कि वह अपने मन की बातें कैसे बताए। तो यहाँ पर राहगीर के माध्यम से वह अपनी बात मथुरा तक भिजाती है। राहगीर, रास्ता चलने वाला। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो राहगीर है ये कोई राहगीर ही नहीं है, ये है कृष्ण का मित्र उद्धव। ठीक, तो यहाँ पर माता यशोदा जो है उद्धव के माध्यम से अपना संदेश भिजवाएगी। उद्धव जो कि योग की शिक्षा देने के लिए ब्रज आया हुआ है, घूमने फिरने नहीं आया है, योग की शिक्षा देने आया है। किसको? गोपियों को, क्योंकि गोपियां भी तो कृष्ण के विरह में आतुर है। तब जब वो यशोदा से उनकी भेंट होती है तो यशोदा अपने मन में उठने वाले जो अपने पुत्र के प्रति जो उनके मन में जो भी अभिलाषाएं जाग रही, जो भी इच्छाएं जाग रही, वह उस उद्धव के माध्यम से देवकी तक भिजवाती है। इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? ये हो गया बेटा आपके केंद्रीय भाव। पहला पद्यांश चालू करें। आप लोग अपने हाथ में पेंसिल जरूर रख लें, बीच बीच में आप मीनिंग लिखते जाएं, क्योंकि बिना मीनिंग के आप अपनी पोयम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मैं बार बार आपको बताती हूँ बेटा कि पोयम को आप इतने अच्छे से सॉल्व कीजिए, इतने अच्छे से उसका अर्थ बनाइए कि आपको क्वेश्चन आंसर दोबारा याद ना करना पड़े। क्वेश्चन आंसर भी आपके पोयम के साथ साथ तैयार होते जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो लॉन्ग हो। क्लियर? चालू करें। जसुमती मन अभिलाष करे। जसुमती मतलब माता यशोदा। माता यशोदा के लिए जसुमती शब्द का प्रयोग किया गया है। जसुमती मन, मन मतलब हृदय, अभिलाष दैट मीन्स इच्छा या अभिलाषा, करे करना। लिख लिया आपने? जसुमती मन अभिलाष करे। कौन कह रहा है, कौन बता रहा है? सूरदास। सूरदास कवि कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में, हृदय या मन में यह अभिलाषा जागृत होती है कि, ठीक है, या फिर माता यशोदा अपने मन में यह अभिलाषा करती है कि कौन सी? आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? पहली लाइन बेटा क्लियर हो गई। माता यशोदा अपने मन में यह अभिलाषा करती है कि कब मेरो लाल, कब मेरो लाल घुटुरु वनी रेंगे। घुटुरु वनी, घुटनों के बल, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, घुटनों के बल रेंगना है। माता अपने मन में ऐसी इच्छा कर रही कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल रेंगना सीखेगा, नॉट चलना, रेंगना सीखेगा। कब मेरो यानी मेरा, लाल पुत्र। क्लियर? कब मेरा पुत्र घुटनों के बल रेंगना सीखेगा। आगे बढ़े। कब धरनी पग द्वैक धरे। द्वैक दो, धन एक, द्वै यानी दो, क एक, ठीक है। धरनी मीन्स धरती। तो आगे वह क्या अभिलाषा कर रही कि कब मेरा पुत्र धरती पर अपने दो एक कदम रखेगा, ठीक है। कब मेरा पुत्र धरती पर अपने एक दो कदम रखेगा, अर्थात चलना सीखेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम होगी बेटा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना, मैं आपके आंसर देती जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। कब द्वै दांत दूध के देखो। कब द्वै, द्वै यानी दो, ठीक है। दांत मीनिंग सबको पता है, दूध मतलब मीनिंग सबको पता है, देखो मतलब देखना। मतलब उसकी माँ क्या अभिलाषा कर रही है आगे कि कब मैं अपने पुत्र के मुख में दूध के दो दांत निकलते हुए देखूंगी। क्योंकि बच्चों के जनरली सारे दांत एक साथ नहीं आते हैं बेटा, सामने के जो दो चार जो ऊपर नीचे, सबसे पहले शायद नीचे के आते हैं, फिर ऊपर के या किसी के ऊपर के या फिर किसी के नीचे के, ये हो गए आपके दूध के दांत।
तो माता क्या अभिलाषा कर रही है कि कब मेरे पुत्र के मुख में या मैं अपने पुत्र के मुख में दूध के 2 दांत निकलते देखूंगी। यहाँ पर हम देखूंगी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ माता जो है वो अभिलाषा कर रही है, इच्छा जाहिर कर रही है। क्लियर? आगे देखें, कब तोतरे मुख बचन झरे। कब तोतरे, तोतरे मतलब तोतली बोली। बच्चा पहले कैसे बोलते हैं? तोतली भाषा में बोलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। मुख, मुख यानी मुख, बचन बोली, झरे झरना। अब झरना मतलब कोई झरना नहीं है यहाँ पे, मतलब मुख से शब्द निकलना। यानी कि क्या माता क्या अभिलाषा कर रही है कि कब मेरा पुत्र तोतली बोली में या भाषा में बोलना सीखेगा। क्लियर? एक बार रिपीट कर रही हूं मैं। कब द्वे दांत दूध के देखो, मतलब कब मैं उसके मुख में दूध के 2 दांत निकलते हुए देखूंगी, और कब वह तोतली बचन में, बोली में बोलना सीखेगा। जनरली क्या होता है, बच्चे का तोतला जो वर्ड है, मतलब तोतली भाषा में जो वर्ड बोलते हैं वो हमें बड़ा ही मोहित कर देता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यही कंडीशन यहाँ पर भी है, हर बच्चे के साथ ऐसी होता है, जरूरी नहीं कि ये कृष्ण ही हो। क्लियर? आगे बढ़े। कब नंद ही बाबा कही, कब नंद ही बाबा कही बोले। कब नंद ही कही, कहना, बाबा बोले, मतलब क्या? कब नंद को वह क्या कहकर पुकारेगा? बाबा। ठीक है, यहाँ पापा जी या डैडी नहीं बोलेगा बेटा, है ना। कब वह नंद को, नंद कौन? कौन? यशोदा के पति, मतलब कृष्ण के बाबा, पिता। तो कब वह नंद को, अब यहाँ नंद शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर यशोदा बोल रही है, तो यशोदा जो है अपने पति का नाम लेके बोल रही है कि कब वह नंद को बाबा कहकर पुकारेगा। और आगे अपने को थोड़ी छोड़ देगी। कब जननी कही मोही ररे। कब जननी, जननी दैट मीन्स माता, जन्म देने वाली माता। कब जननी कही मोही, मोही मतलब मुझे, ररे बोलना। ठीक है, तो कब वह नंद को बाबा और मुझे माता कहकर पुकारेगा। ठीक, समझ आ गया? अब इसे हम थोड़ा सा और जोड़ दें। कब मैं उसके मुख में दूध के 2 दांत निकलते हुए देखूंगी। कब वह तोतली बोली से बोलना प्रारंभ करेगा, और कब वह अपनी तोतली भाषा में मुझे माता और नंद को बाबा कहकर पुकारेगा। यहाँ तक आ गया समझ? आगे बढ़े। कब सॉरी बेटा, कब कब मेरो अचरा गही मोहन। कब मेरो अचरा, अंचरा गही मोहन। गही का मीनिंग मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था बेटा, गही मतलब होता है पकड़ना। ये मीनिंग हमें बहुत आगे तक के साथ देगी, इसे याद रखना है अपने। गही यानी पकड़ना, अचरा, अचरा दैट मीन्स आंचल। मतलब क्या हुआ? कब कृष्ण मेरा आंचल पकड़ेगा। ठीक है, अब पकड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि आंचल पकड़ लिया माता खुश हो गई, आगे भी तो कुछ होगा। जोई सोई, जोई सोई कहे मोसो झगड़े, झगड़े झगड़ा। तो क्या हुआ? जोई सोई मतलब ऐसा वैसा कहकर मुझसे झगड़ा करेगा। कैसे? आंचल पकड़कर। मतलब जोड़ो अब इसको पूरा। कब वह मेरा आंचल पकड़कर मुझे ऐसा वैसा कहकर मुझसे झगड़ा करेगा। यहाँ झगड़ा का अर्थ बेटा मैं पहले भी बताया, ये नहीं है कि दोनों ने डंडा पकड़ लिया एक दूसरे को पीट रहे, या बच्चे ने कोई हरकत किया और माता ने 2-4 डंडे थमा दी, ये नहीं है। यहाँ पर हम बच्चे की हठखेलियों की बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो क्रियाएं करता है, हम जब बड़ेपन से उसे कंपेयर करेंगे, बच्चा जब जिद करता है तो माँ मोहित हो जाती है और उसकी जिद को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और जिद करते हैं तब हमें सिर्फ थप्पड़ मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। आगे, कब धौ तनक तनक कछु खे हैं। तनक तनक मतलब छोटे छोटे, मतलब कछु कुछ,
खे हो खाना। इसको पहले हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। अपने कर 100 मुख ही भरी, अपने कर, कर मतलब हाथ, पर्यायवाची, ठीक है। कर मतलब हाथ, 100 मुख ही, मुख में, ठीक है। भरे मतलब कब वह अपने छोटे छोटे हाथों से स्वयं खाना सीखेगा, अब माता की जरूरत न पड़े, ठीक है। कब वह अपने छोटे छोटे हाथों से स्वयं खाना सीखेगा। आगे, कब हंसी बात कहेगो मुँह से, कब हंसी बात कहेगो मुँह से, मुझसे, कब वह मुझसे हंसी वाली बात कहेगा। क्लियर, कब वह मुझसे हंसी वाली बात कहेगा। जा छवि ते दुख दूर रहे, जा छवि मतलब उस छवि को देखकर, कौन सी छवि, उसकी हंसने वाली। जब वो हंसेगा तो जितनी भी वहाँ माता, जो भी लोग रहेंगे वो भी हंसने लगेंगे, यानी उनके सारे दुख जो है उस समय दूर हो जाएंगे। यहाँ उसी बात को कहा गया है कि जा छवि ते दुख दूर हरे, कि हमें जब हम उसकी हंसी वाली उस छवि को देखेंगे तो हमारे जो सारे दुख है वो दूर हो जाएंगे। ये क्या पढ़े हमने अभी तक के, माता की अभिलाषाएं, यानी एक माँ बैठी है, कुछ काम वाम कर रही होगी घर का, बैठे बैठे आंगन में जो पालना एक रखा हुआ है, पालना उस पे जो कृष्ण है वो लेटे हुए हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं, और माँ जो है कुछ काम करती भी जा रही है। और इस प्रकार की जो अभिलाषाएं जो अभी हमने पढ़े या कल्पनाएं वो अपने मन में समेटे हुए है, बस ऐसे सोचते हुए चल रही है। और क्या हुआ, सोचते सोचते श्याम अकेले आंगन छाड़ी, श्याम किसके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए, ठीक है। श्याम अकेले आंगन, आंगन मतलब आंगन, छाड़ी मतलब छोड़ना, मतलब क्या हुआ कि माता कृष्ण इस प्रकार से मन में अभिलाषाएं करती हुई बालक कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़कर आपू गई कछु काजू धरी, काजू मतलब खाने वाला काजू नहीं है, काजू मतलब काज, और काज मतलब काम। आपू आप, स्वयं, खुद कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए चली गई, कहाँ, घर के भीतर। क्लियर है, मतलब बालक कृष्ण को आंगन में अकेला खेलते हुए छोड़कर माता यशोदा कुछ कार्य करने के लिए घर के भीतर चली गई। सोचते सोचते उसे कुछ होश ही नहीं कि बालक कृष्ण अकेला आंगन में खेल रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं है, उसके मन में वो अभिलाषाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, और उसी को समेटे हुए कुछ काम करने के लिए वह घर के भीतर चली गई। पर इसी समय क्या हुआ, इही अंतर आंधी उठियो एक, इही अंतर मतलब इसी समय, अंधुआई उठी एक, अंधुआई मतलब आंधी, तूफान, तेज तेज तूफान, इही अंतर मतलब इसी समय तेज आंधी उठी, बादल गहराने लगे। अब ऐसा लग रहा है बहुत जोरदार एक तूफान आने वाला है। कंडीशन बेटा कब की है, कृष्ण अकेला आंगन में खेल रहा है, माता कुछ कार्य करने के लिए घर के भीतर चली गई, इसी दरमियान, इसी बीच एक जोर की आंधी उठी, ठीक। और गरजत गगन सहित गहरे, गरजत गरजना, गगन बादल, गहरे गहराना मतलब बादल गरजते हुए छा गए, काले काले बादल। काले बादल जो है क्या संकेत देने वाले, तेज पानी बरसेगा, और क्या होगा, जोर से आंधी आएगी। कंडीशन फिर से मैं पूछ रही हूँ कब की है, कृष्ण अकेला खेल रहा है और माता जो है वो कुछ कार्य करने के लिए घर के भीतर चली गई है, ठीक है। तो इसी समय तेज आंधी आई और बादल जो है वो गहरा कर छा गए। संकेत मिल गया है हमें कि अब बहुत तेज बारिश होने वाली है। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, सूरदास लोग ब्रज सुनत धुनि। सूरदास नाम क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे सूरदास जी का रोल चालू हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज लोग सुनत धुनि, धुनि धुन धुन आवाज, कौन सी आवाज, बादल गरजने की,
ठीक है। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रज के लोगों ने, ब्रज के निवासियों ने इस प्रकार की आवाज सुनी बादल के गरजने की, जो जह तह सब अति ही डरे, जो जह तह जहां वहां, अति ही अत्यधिक डरे, डरना, जो जहां था, कब, जब बादल गरजने लगे थे, तेज आंधी आने लगी थी, बालक कृष्ण जो है वो खेल ही रहे हैं, माता जो है वो घर के भीतर है, लेकिन ब्रज के जो निवासी हैं, जो अन्य लोग हैं, जब उन्होंने यह ध्वनि सुनी तो जो जहां था वो वहीं भयभीत होकर खड़ा हो गया। लेकिन बालक कृष्ण जो है बिना डरे अभी भी आंगन में खेल रहे हैं। क्लियर? ये हो गया अपना पहला पोर्शन। मैं पूरा एक बार रिवाइज कर रही हूं बेटा, लास्ट, ठीक। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा अपने मन में यह अभिलाषा करती है कि कब उसका पुत्र कृष्ण घुटनों के बल रेंगना सीखेगा, कब धरती पर अपने 2-1 कदम रखेगा अर्थात चलना सीखेगा, कब मैं उसके मुख में दूध के 2 दांत निकलते हुए देखूंगी, कब वह अपनी तोतली बोली में बोलना सीखेगा, कब वह अपनी तोतली बोली में ही नंद को बाबा और मुझे माता कहकर पुकारेगा। क्लियर? कब वह मेरा आंचल पकड़कर मुझे ऐसा वैसा कहकर मुझसे झगड़ा करेगा, कब वह अपने छोटे छोटे हाथों से स्वयं खाना सीखेगा। इस प्रकार की अभिलाषा करती हुई माता यशोदा कृष्ण को आंगन में अकेला खेलता हुआ छोड़कर कुछ कार्य करने के लिए घर के भीतर चली गई। इसी समय तेज की आंधी आई, मतलब एक तेज आंधी उठी और बादल गरज कर गहराने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि जब इस बादल गरजने की आवाज को ब्रज के लोगों ने सुना तो जो जहां था वही भयभीत होकर खड़ा हो गया, लेकिन बालक कृष्ण जो है अभी भी आंगन में अकेले खेल रहे हैं। क्लियर? ये हो गया बेटा अपना पहला पद्यांश क्लोज हो गया है। आपको अभी लिखना नहीं है, आप इसे रिवाइज करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। इसके बाद किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैडम थोड़ा थोड़ा हम भेजें या पूरा, तो बेटा ऑब्जेक्टिव जो है वो तो अभी आप भेज दीजिए। उसके बाद जो हम पोयम पढ़ रहे हैं, तो ये जब पोयम पूरी हो जाएगी, तीनों पार्ट इसके हो जाएंगे, तब हम इसे एक साथ पहले आप लिखने की कोशिश करना, प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप फिर उसे लिख कर कंप्लीट करके फिर मुझे आप सेंड करना। ओके, थैंक यू बेटा।